नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित लीगल जो भी प्रोसेस है, यहाँ का पेपर्स का, यहाँ के रेजिडेंट परमिट का, वर्क परमिट का, परमेश्वर सोजोर्नो का, नूला अवस्था का, वो आप सबके साथ में शेयर करता रहता हूँ। जो भी यहाँ की लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल जानकारियां हैं, वो मैं मेरे चैनल पर आप सभी को बताता रहता हूँ। इससे पहले कि आज के इस वीडियो में जो मैं लेकर आया हूं, आज एक नई जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आई है फिलहाल सरकार की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद कुछ कहा है। डेक्रेटो फ्लूसी जो इटली के पेपर खुलते हैं उसके बारे में, उसी को लेकर के आज का ये मेरा वीडियो है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, काफी रोचक जानकारी। गवर्नमेंट क्या कह रही है इन पेपर्स को लेकर के, वो आज के वीडियो में जानने को मिलेगा आपको। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है और अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबके पास में वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारियों का फायदा उठा सके। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जा मेलोनी जो कह रही है वो भी सुनाऊंगा, और उसका फिर हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो आपको सुनाता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, जिससे आपको वीडियो है वो समझ में आ जाएगा जो क्या कह रही हैं ये। Voglio parlarvi di immigrazione, però la questione stavolta non riguarda i traffici irregolari di migranti, per i quali comunque ricordo che l'impegno dell'intero governo ha permesso fino a questo momento di abbattere del 60% gli arrivi illegali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ये कह रही है कि आज मैं आपके साथ में इमिग्रेशन की चर्चा करनी चाहती हूँ, इमिग्रेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार है वो इलीगल जो इमिग्रेशन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इलीगल जो भी आता है, जो अलग अलग देशों से यहाँ पर इलीगल लोग पहुंच रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसको इस सरकार ने अपने प्रयासों से लगभग 60% तक कम कर दिया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन लोगों का मानना है वो इसके विपरीत है। जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी इसके विपरीत है। रिपोर्ट्स में यही है कि इन सालों में है वो इलीगल इमिग्रेशन भी बढ़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि अपने प्रयासों से सरकार ने इलीगल इमिग्रेशन को तो कम किया है। È un risultato possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa. सबसे ज्यादा ये कम कर पाए इलीगल इमिग्रेशन को, इसके लिए प्रधानमंत्री कह रही हैं कि इसका नॉर्थ अफ्रीका, तुनीसिया, लीबिया है, इनका धन्यवाद कि इनके कोलैबोरेशन से, इनके संयोग यानी सहभागिता से, इनके साथ मिलकर काम करने से है वो इलीगल इमिग्रेशन में ये कमी कर पाए हैं। Quello su cui voglio concentrarmi oggi è un'altra questione che riguarda invece i flussi migratori in apparenza regolari. आज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं वो है फ्लूसी जो रेगुलर हैं, इलीगल नहीं है, जो लीगल तौर से फ्लूसी के द्वारा लोग यहां पर आ रहे हैं। Il governo in questi mesi ha monitorato i flussi di ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro e i dati che sono emersi sono inquietanti. इन महीनों में सरकार ने है वो जो फ्लूसी के डिटेल है, जो डेटा है, उनको मॉनिटर किया, यानी कि कितने नौलास्ता आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको गवर्नमेंट ने मॉनिटर किया है इस साल के शुरुआती महीनों में, और उससे जो सामने आया वो बहुत चिंताजनक है। Il fatto è questo: da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro. ये कह रही हैं कि ज्यादातर स्टेट से, स्पेशली कंपानिया जो स्टेट है जिसमें नापोली आता है, वहां से जो डिटेल आई हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जितने दोमांदा हो रहे हैं, यानी जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं डेक्रेटो फ्लूसी के अंदर, वो जो है वो वहां के जो मालिक हैं उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको सिंपल शब्दों में कहना चाहूं तो ये कह रही हैं कि कंपनियां स्टेट से जो फॉर्म इस तरीके से आ रहे हैं कि जैसे वहां पर जो है वो जॉब तो मिलता है 100 लोगों को, और फॉर्म आ रहे हैं वहां से 1000 लोगों के कि हमारे 1000 की डिमांड है, तो वहां पर जो भी 100 लोगों का है तो 1000 की डिमांड कहां से आ रही है, ये बात ये कहने की कोशिश कर रही हैं।
E il dato ancora più allarmante è che solo una percentuale minima degli stranieri che hanno ottenuto il visto per ragioni di lavoro in base al decreto flussi ha poi effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro. एक और जो अलार्मिंग डिटेल है, जो चौंका देने वाली बात है, वो ये है कि जितने लोगों को नूलावस्था मिली है, वीजा मिला है डेक्रेतो फ्लूसी के अंदर यहां आकर के काम करने का, उनमें से कुछ परसेंट लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिल पाता। लेकिन डिटेल जो आ रही है गवर्नमेंट के पास में मॉनिटर करने से, वो ये आ रही हैं कि जितने लोगों को वीजा मिला है, जितने लोग यहां पर आए हैं, उनका कुछ परसेंट ही, यानी कि सारा नहीं, आधा भी नहीं, कुछ परसेंट ही है वो रियल में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको काम का। Per darvi un'idea, in Campania, regione dalla quale vengono fatte richieste di nulla osta per 157.000 persone, che sono più della metà delle richieste totali, स्पेशली कंपानिया में जहां से 1,57,000 फॉर्म आए हैं नूलावस्था में, जो आधे से ज्यादा हैं इस बार के कोटा के, meno del 3% di chi ottiene il visto per lavoro stagionale nel settore agricolo o turistico alberghiero sottoscrive poi effettivamente un contratto di lavoro. उन 1,57,000 में से 3% से कम लोग ही हैं वो एक काम का कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं यहां पर। यानी जितने लोग आ रहे हैं, वीजा मिल रहा है, जितने लोगों को वीजा मिल रहा है, उसका केवल 3%, ये बहुत ही अलार्मिंग डिटेल है कि 100 नूलावस्था मिल रही हैं तो उनमें से 3% लोगों को ही काम मिल पाया है, यानी उनका काम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये कंपनियों की बात हो रही है। Questo significativo scarto tra il numero di ingressi in Italia per motivi di lavoro e i contratti di lavoro che vengono poi effettivamente stipulati è però una caratteristica che accomuna, con numeri meno spaventosi, molte regioni italiane. Che significa? और ये केवल कंपनियां ही नहीं, ऐसे बहुत से और स्टेट भी हैं जहां पर इतने अलार्मिंग डिटेल तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी कमोबेश यही है कि जितने लोग आ रहे हैं या जितने लोगों को वीजा मिल रहा है, उनमें से बहुत कम है वो काम का कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिल पा रहा है। Secondo noi significa che i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati in maniera fraudolenta e come canale ulteriore di immigrazione irregolare. इसका मतलब क्या हुआ? सरकार का ये मानना है कि हम ये मानते हैं कि इस तरीके से वो है, इस फ्लूसी के द्वारा है वो इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है। Significa che ragionevolmente la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i decreti flussi sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l'accesso in Italia per una via formalmente legale e priva di rischi a persone che non ne avrebbero avuto diritto. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो डेक्रेटो फ्लूसी का सिस्टम है, इसमें किसी न किसी तरीके से क्रिमिनल है वो इसमें इंटर हो चुके हैं, यानी कि जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं वो लोग इसमें इंटर हो चुके हैं। सरकार का ये मानना है कि वो उन लोगों को इस मैकेनिज्म से, इस सिस्टम से, डेक्रेटो फ्लूसी के सिस्टम से इटली में इंटर करवा रहे हैं कि जो कि यहां पर इंटर नहीं हो सकते। Verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro. ये सारा हो रहा है कुछ पैसों के लेन देन में, कि इसके पीछे है वो पैसे लिए जाते हैं और इस तरीके से ये लीगल वे में एक तरह से इलीगल एंट्री करवाई जा रही है, ये सरकार कह रही है। L'ipotesi di infiltrazioni criminali è rafforzata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni, avvalendosi del decreto flussi, proviene da un unico stato, il Bangladesh. आखिरी के सालों में ये जो नंबर इस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनमें जो एक देश है जहां से सबसे ज्यादा ये लोग आ रहे हैं इलीगल तरीके से, वो है बांग्लादेश, dove le autorità diplomatiche per prime parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro. जिसके बारे में वहां के डिप्लोमेट्स हैं, यानी इटली एम्बेसी के लोग हैं जो बांग्लादेश में हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि वीजा के लिए वहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है और इटली का वीजा है वो दिलाया जा रहा है पैसों के लेन देन के लेकर। I bengalesi sono anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi 5 mesi di quest'anno e questo presuppone che ci sia un collegamento tra organizzazioni criminali che operano nel paese di partenza e organizzazioni criminali che operano nel paese di arrivo. इस साल के शुरू के 5 महीने हैं, उनमें इलीगल जितने भी इमिग्रेंट्स इटली में आए हैं उनमें बांग्लादेश है वो पहले नंबर पर है, यानी कि बांग्लादेश से डेक्रेटो फ्लूसी से लोग आ ही रहे हैं, इसके अलावा इलीगल भी है वो बांग्लादेश से आ रहे हैं और पहले नंबर पर बांग्लादेश का नाम लिया जा रहा है। डिटेल जो आ रही है, डाटा जो आ रहा है उसमें यही है कि पहले नंबर पर है बांग्लादेश है, जहां से
इलीगल इमिग्रेंट्स इटली में इंटर कर रहे हैं। तो सरकार का यह मानना है कि कहीं ना कहीं डेक्रेतो फ्लूसी के सिस्टम में है, ये लोग घुस गए हैं, माफिया जो है क्रिमिनल लोग हैं वो इसमें इंटर हुए हैं, और जो इनका है वो इटली में और बांग्लादेश में इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, और वो उस कनेक्शन के जरिए है वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स है वो डिक्रेतो फ्लूसी के जरिए ला रहे हैं। Allora non ho esitato. Questa mattina mi sono recata dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, ho consegnato un esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri avvenuti negli ultimi anni. आज सुबह मैं एंटी माफिया और एंटी टेररिज्म जो है उसके डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट से मिली और उनको फ्लूसी के जरिए जो लोग आ रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट है उनको दी है, avvalendosi dei cosiddetti decreti flussi. L'esposto all'autorità giudiziaria era doveroso per accertare quello che era accaduto fin qui, ma è anche necessario che il governo ora intervenga per fermare questo meccanismo perverso e criminale per il futuro. जो इस डिपार्टमेंट के हेड से मिली उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अब सरकार का ये दायित्व बनता है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इसको रोकने के लिए कुछ करे। Ci troviamo di fronte a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare con la pesante interferenza del crimine organizzato che noi dobbiamo immediatamente fermare. हम ऐसे फ्रॉड के सामने खड़े पा रहे हैं खुद को, यानी हमारे सामने दिख रहा है कि ये फ्रॉड हो रहा है जिसमें इलीगल Aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare con la जिसमें रेगुलर जो लीगल एंट्री हो रही हैं वो किसी क्रिमिनल लोगों के द्वारा हो रही हैं, एजेंसियों के द्वारा हो रही हैं। Il governo sta già lavorando a una serie di norme per fermare questo fenomeno che सरकार इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत से ऐसे नए नियम बना रही है जो इस चीज को रोकेंगी। porteremo in uno dei prossimi consigli dei ministri. अभी जो आगे आने वाले मंत्रियों की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें ये पूरा प्रोसेस है, पूरी रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाना चाहती है वो सारी मंत्रिमंडल के सामने रखी जाएंगी। E mentre il governo individuerà le necessarie soluzioni per il futuro, chiaramente auspico che si faccia piena luce su quanto è avvenuto negli scorsi anni, perché जब तक सरकार है ये कदम उठाती है तब तक ये खुद को यानी कह रही हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि इस पर भी वो क्लियर हो कुछ स्टैंड की बीते हुए सालों में क्या हुआ है, कैसे ये सिस्टम इस तरीके से बना कि इसमें ये लोग इंटर हो गए। è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni e mi stupisce che nessuno dei governi precedenti se ne sia accorto. ये सिस्टम है, ये सालों से ऐसे ही चला आ रहा है और मुझे अचंभा हो रहा है कि अब तक की सरकारों में किसी ने भी इस पर कोई बात नहीं की या उन्होंने इस सिस्टम को रोका नहीं या इस पर कोई काम नहीं किया, उनके ये समझ नहीं आया कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। Modificheremo i tratti che hanno portato a queste storture, lo faremo nel rispetto del principio che ispirò la Bossi-Fini, che ha regolamentato il fenomeno in questi anni. जो फ्लूसी का जो सिस्टम है, डेक्रेतो फ्लूसी, जिसमें लीगल तौर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो कार है, उनके मंत्री हैं बोसी-फिनी जो पहले हुई है, उसने ये सिस्टम चालू किया था। तो ये कह रही हैं कि हम अभी इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, बोसी-फिनी का जो भी नियम है उसको भी हम रेस्पेक्ट करेंगे उसका भी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करेंगे जिससे ये सिस्टम है वो थोड़ा रुक सके। Cioè consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro. L'obiettivo è ristabilire un principio inderogabile. तो हम इसको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि इटली में वही लोग इंटर करें जिनके पास में कॉन्ट्रातो दी लवोरो हो, यानी काम का कॉन्ट्रैक्ट हो। In Italia si entra regolarmente se si ha un contratto di lavoro. हमारा जो सिस्टम है वो प्रिंसिपल जो है, हमारा मुख्य उद्देश्य वो यही है कि इटली में जो भी इंटर करे वो यानी लीगल तौर से करे, रेगुलर हो, लीगल हो और काम का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास में हो, वही इटली में इंटर करे। E non intendiamo più consentire alla criminalità organizzata di aggirare lo Stato per portare avanti i suoi ignobili traffici. और हम हर कोशिश करेंगे कि ये जो क्रिमिनल जो लोग इसमें इंटर हो चुके हैं, जो इलीगल ट्रैफिक यहाँ पर ला रहे हैं, इलीगल लोगों को ला रहे हैं, उनको और आगे ऐसा मौका नहीं मिले कि वो इन लोगों को यहाँ पर ला सके डेक्रेतो फ्लूसी के द्वारा। तो ये है वो मोटा मोटा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है। तो कुल मिलाकर के सारी बातों का सार जो है, जॉर्जिया मेलोनी ने ये कहा है कि पिछले कुछ समय से है वो उनकी सरकार है वो डेक्रेतो फ्लूसी जो इटली के पेपर खुलते हैं, इनके सिस्टम को
वो स्टडी कर रही हैं, उनकी डिटेल है वो देख रही हैं, उनके डेटा हैं उनको देख रही है, और उनसे उन्हें एक बात समझ में आई है कि एक स्टेट तो जिसका नाम लेकर के ही बताया है, कंपानियां जहां पर नापोली आती है, वहां से इतने फॉर्म आते हैं, इतने डिमांड आती है काम की, कि वो वहां के मेन पावर के, वहां के जो रियल डिमांड है उससे मैच नहीं करती। यानी कि हम ये मान के चले, जैसे मान लो कि अपने आपके पास में एक खेत है और खेत में आपको 10 लोगों की जरूरत होती है, और हर साल वहां से 100 लोगों की डिमांड आ रही है, तो ये मैच नहीं कर रहा कि खेत में काम ही 10 लोगों का है टोटल ही, तो उसमें से ये भी मान के चलिए कि 10 का काम है, तो कुछ तो आपके पास में है ऑलरेडी, फिर भी आपके वहां से 100 की डिमांड आ रही है, तो ये मैच नहीं कर रहा। ये सबसे अलार्मिंग डाटा है वो सरकार ने दिया है कि ये आ रहा है। ऐसा केवल वहां से ही नहीं, और भी काफी स्टेट से आ रहा है, लेकिन वहां पर इतनी अलार्मिंग डिटेल नहीं है, वहां से कम है, लेकिन और भी स्टेट से आ रहा है। फिर प्रधानमंत्री ने यह बताया कि ये जो डिटेल है, इन्हीं में ये भी निकल के आ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा जो है टॉप पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं बांग्लादेश से, इस सिस्टम के द्वारा। इसमें यानी कि लोग आते हैं और उसके बाद में उनको यहां पर काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, उनके पास में काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यानी कि यह है कि वीजा लेकर के वो एंट्री करते हैं लीगल, और उसके बाद में यहां पर उनके पास में कोई काम नहीं है। डिटेल में भी ये बताया कि केवल जितने लोग को वीजा मिल रहा है उसका केवल 3% लोगों को ही काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो सरकार का ये मानना है कि किसी न किसी तरीके से इसमें क्रिमिनल लोग जो है, माफिया जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी हुई है, और वो इसमें इंटर हो चुकी है, जो ये कर रही है कि बाहर से इस लीगल जो रास्ता है इसके जरिए लोगों को ला रही है। सरकार ने एक और बात बताई कि इस साल के ये शुरुआत के जो 5 महीने हैं जिनमें इलीगल जो लोग आ रहे हैं यहां पर, उनमें भी बांग्लादेश का पहला नंबर है। तो अब सरकार है वो अपने डिपार्टमेंट, जो एंटी माफिया डिपार्टमेंट है, उनके हेड से मिली है, उनको ये सारी रिपोर्ट उनको दी है कि ये देखिए ऐसे ऐसी डिटेल आ रही है, देखिए तो पुलिस के इसके बारे में स्टडी कीजिए, इसको देखिए कि ये ट्रैफिक कहां से जनरेट हो रहा है, कौन लोग इनके पीछे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर सरकार का ये भी कहना है कि अब जो आगे है वो सरकार इस पर काम करना चाहती है कि यहां पर जो इंटर करे वो वही इंटर कर पाए जिनके पास में रियल में काम का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस तरीके से वो जो इलीगल जो लोग आ रहे हैं इस द्वार फ्लूसी के जरिए, उनको रोकने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो यही मोटा मोटा आज के इस वीडियो का सार था। तो सरकार है वो इन चीजों पर काफी नजर बनाई हुई है अब। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ है वो अच्छा ही निकल कर आएगा आगे। तो अब जैसे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उनमें ये अपना प्रोस्पेक्ट देंगे, उसके बाद में क्या चेंजेज ये करना चाहते हैं उन पर बात होगी, और फिर फाइनली उसका जो ड्राफ्ट बनेगा, जो रूल बनेगा, जो नया नियम बनेगा वो आएगा, तब पता लगेगा कि सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं, क्या बदलाव किए हैं। वैसे जो भी इन पेपर्स के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि इन सालों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही रहे हैं। अब जैसे कि नए चेंजेस आ रहे हैं कि बहुत जगह पर है वो काम का कॉन्ट्रैक्ट पहले मांगने लग गए हैं, तो काफी कुछ चेंजेस सरकार करने जा रही है। हालांकि जिनको काम करना होता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं हर चीज से बचने का, लेकिन फिर भी सरकार को इस पर काम करते देख करके यही है कि सरकार काफी सचेत है इन चीजों को लेकर के। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो डिटेल दी है वो आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि यहां पर जो हो रहा है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, आप लोगों को भी समझ में आ सके कि सरकार क्या कर रही है, क्या स्टेप उठाने जा रही है, वो आपको अपनी भाषा में सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर खूब पब्लिश कीजिए जिससे सब लोगों तक वीडियो पहुंचने में आसानी हो। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।